जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। ये हमारा आज का पहला लेक्चर है जो कि भारतीय संविधान के ऊपर है। आने वाले समय में हम और भी लेक्चर्स बनाएंगे। आज हम भारतीय संविधान के बारे में ये बात करेंगे कि भारतीय संविधान बना कैसे और उसकी मांग कैसे हुई। तो जो भारतीय संविधान बनने के पीछे जो छोटे छोटे उद्देश्य हैं या जिन्होंने मांग की, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे के लेक्चर्स में इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं भारतीय संविधान के बारे में कि क्या कुछ है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संविधान क्या होता है, संविधान की आखिरकार डेफिनेशन क्या है। तो संविधान की जो डेफिनेशन है वो है नियमों और कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। जब नियम और कानून को एकत्रित कर लिया जाता है किसी जगह तो उस चीज़ को हम संविधान का नाम देते हैं। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जो अब हमारा संविधान बन रहा था उस समय पे लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। मतलब 60 देशों के जो संविधान था उनको पूरी तरह से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा गया था। उसके बाद में लगभग 11 बैठक हुई थी। 60 देशों के अवलोकन के बाद लगभग 11 बैठक हुई थी जो कि लगभग 104 दिन में संपूर्ण हुई थी। तो अगर ऐसा कहें कि हमारा जो संविधान बना है वो 104 दिन में 114 दिन में मिला के बना है और उसमें 11 बैठक हुई हैं और भारतीय संविधान को बनने में लगभग 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो अगर हम ये चीज़ कहें कि हमारा भारतीय संविधान जो बना है वो 60 देशों के संविधान को अवलोकन करने के बाद 11 बैठक होने के बाद और 114 दिन विचार करने के बाद 2 साल 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ है। और ये अगर बात करें भारतीय संविधान की जो अंतिम बैठक थी वो थी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी और भारतीय संविधान को बनने में उस समय पे लगभग 64 लाख रुपए लगा था। तो ये चीज़ें आप याद रख लीजिएगा, ये चीज़ें कभी कभी पूछी जा सकती हैं। चलिए भारतीय संविधान से संबंधित कुछ और तथ्य देखते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान जो है वो एक लिखित संविधान है जो कि नियम और कानून को एक जगह मिलाने के बाद बनता है। तो ये एक लिखित संविधान है। लिखित संविधान के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वहीं पे अगर बात किया जाए अलिखित संविधान की तो अलिखित संविधान जो होता है वो परंपरावादी और रूढ़िवादी होता है। जैसे कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। उसमें परंपरावादी और रूढ़िवादी चीज़ों भी मतलब दी गई हैं। तो वहाँ पे परंपरा के अनुसार भी बहुत सारे निर्णय होते हैं, लेकिन भारत में परंपरा के अनुसार निर्णय नहीं होते हैं। यहाँ पे उन्हीं चीज़ों में निर्णय होता है जो भारतीय संविधान में लिखा गया है। अगला तथ्य देखते हैं कि जो पहला संविधान बना वो कहाँ का बना था। पहला संविधान बना था अमेरिका का। अमेरिका में वर्तमान में 50 राज्य हैं। उन 50 राज्यों में एक राज्य का नाम है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया नामक राज्य जो है वहाँ पे सबसे पहला संविधान बनाया गया था जो कि अमेरिका का संविधान था। माफ़ करना, अमेरिका का एक राज्य था फिलाडेल्फिया, उसका पहला संविधान बनाया गया था। वहीं अगर बात करें कि एशिया का पहला संविधान कौन सा था या किस देश का था तो वो जापान का था। जापान का सबसे पहला संविधान बना था एशिया में। और वहीं अगर बात करें कि सबसे बड़ा संविधान कौन सा है तो वो तब आता है हमारा भारत। भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। आगे चलते हैं तो ये जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान की मांग कब से हुई।
तो भारतीय संविधान की सबसे पहले जो मांग की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 के समय में। वहीं आगे जानते हैं तो 1992 में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका के माध्यम से संविधान की मांग की थी। तीसरा तथ्य देखते हैं तो 1923 में एक संपूर्ण समिति बनी थी। उस समिति में एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल रखा गया था, जो कि 1925 में महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में प्रस्तुत किया गया था। क्या 1923 में एक समिति बनी थी जिसका नाम था संप्रू समिति। संप्रू समिति में 1925 में एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तावित हुआ, जो कि गांधी जी की अध्यक्षता में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद में 1998 में मोतीलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की मांग की थी। उसके बाद 1934 में एम एन राय ने भारतीय संविधान की मांग की थी। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की थी। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो 1885 में ही बन गई थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में जाके भारतीय संविधान की मांग की थी। वहीं आगे बात करें तो 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं ने भारतीय संविधान की मांग की थी। 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं ने किसकी संविधान की मांग की, और उसके बाद में 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से दोबारा भारतीय संविधान की मांग की। संविधान के मांग में 1940 में अगर चलते हैं तो एक प्रस्ताव जो कि 1925 में महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में उसको प्रस्तुत किया गया था, वो जो बिल था उसको 1940 में प्रस्तावित था उसको मान लिया गया, और इसी वजह से इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। बात करें 1942 में तो 1942 में क्रिस्प मिशन भारत आया था, जो कि 1942 के मार्च में आया था। वहीं आगे बात करें 1942 के अगस्त के समय में एक आंदोलन हो गया था जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में 1947 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, और उसी के बाद में ही भारतीय संविधान की जो बैठक हुई वो शुरू हुई। तो 1946 के जुलाई में संविधान सभा का गठन हो गया था। उसके बाद में हम आगे देखते हैं संविधान सभा की मांग में ही एक तथ्य और जानते हैं कि 1946 के समय में ब्रिटेन के जो पीएम बने थे जिनका नाम था एटली, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन में भारत की आज़ादी की घोषणा की थी। ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि भारत की आज़ादी की घोषणा किसने की थी, तो उनका नाम था एटली, जो कि 1946 में ब्रिटेन के पीएम थे। उसके बाद में कैबिनेट मिशन की अगर बात करें तो कैबिनेट मिशन में 3 लोग भारत आए थे। एक का नाम था क्रिस्प, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, और एक नाम था जिनका नाम था अलेक्जेंडर, वो नौसेना के मंत्री हुआ करते थे, और एक का नाम था लॉरेंस, जो कि भारत के सचिव तो थे ही और साथ ही साथ ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे। उसके बाद में देखते हैं कि विधानसभा में जो सदस्य बने उनमें से जो सदस्य थे वो 389 सदस्य थे। उन 389 सदस्यों में लगभग 292 जो थे वो ब्रिटिश सदस्य थे, और लगभग 93 जो थे वो हमारे भारत देश के सदस्य थे, और लगभग जो 4 थे उनमें से कमिश्नर थे, और ये कमिश्नर जो थे वो एक अजमेर से थे, एक बलूचिस्तान से थे, एक कुर्ग से थे जिन्हें वर्तमान में हम कर्नाटक के नाम से जानते हैं, और चौथे नाम के थे दिल्ली को। तो इस चीज़ को हम एक शॉर्ट फॉर्म के नाम से याद कर सकते हैं, ABCD। ए का मतलब होता है अजमेर, बी का मतलब होता है बलूचिस्तान, सी का मतलब होता है कुर्ग या कर्नाटक,
और डी का मतलब होता है दिल्ली। वहीं बात करें इनमें 389 जो सदस्य थे उनमें से 15 जो थी 15 फीमेल थी, मतलब 15 महिलाएं सदस्य थीं। उनमें से 33 जो थे वो SC ST समाज के थे और 26 जो थे वो SC समाज के थे। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी तक हमने जितनी भी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिनको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि भारत का संविधान कितने देशों के संविधान अवलोकन के बाद बना। आपका पहला ऑप्शन है 69, दूसरा ऑप्शन है 52, तीसरा ऑप्शन है 60 और चौथा ऑप्शन है 50। बताइएगा कि भारत का जो संविधान है वो कितने देशों के संविधान अवलोकन के बाद बना था। तो इसका सही आंसर होगा 60 देशों के संविधान अवलोकन के बाद भारतीय संविधान बना था। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। आपका पहला ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 24 नवंबर 1950 और चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। तो बताइएगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि एशिया का जो पहला संविधान है वो किस देश का बना था। आपका पहला ऑप्शन है अमेरिका का, दूसरा ऑप्शन है जापान का, तीसरा ऑप्शन है भारत का और चौथा ऑप्शन है चीन का। तो बताइएगा कि एशिया का पहला संविधान किस देश का बना था। तो इसका सही आंसर होगा जापान का। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में और ये आपसे पूछता है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी। आपका पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने और चौथा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने। तो बताइएगा कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। वहीं बात करें महात्मा गांधी के बारे में तो महात्मा गांधी ने 1922 में हरिजन पत्रिका के माध्यम से संविधान सभा की मांग की थी। वहीं बात करें जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा की मांग की थी। और वहीं पे बात करें मोतीलाल नेहरू जी के बारे में तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में जाके संविधान सभा की मांग की थी। तो सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग की थी वो थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने 1895 में संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में और ये आपसे पूछ रहा है कि अगस्त प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया। आपका पहला ऑप्शन है 1941 में, दूसरा ऑप्शन है 1930 में, तीसरा ऑप्शन है 1942 में और चौथा ऑप्शन है 1940 में। तो बताइएगा कि अगस्त प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया। तो इसका सही आंसर होगा 1940 में। 1940 में जाके जो अगस्त प्रस्ताव था उसे स्वीकार किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। आपका पहला ऑप्शन है 1942, आपका दूसरा ऑप्शन है 1946, आपका तीसरा ऑप्शन है 1945 और चौथा ऑप्शन है 1940। तो बताइए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो इसका सही आंसर होगा 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसमें 3 लोग भारत आए थे, जिसमें सबसे पहले व्यक्ति का नाम जो था वो था क्रिस्प। क्रिस्प जो था वो व्यापार से
व्यापार जो था उसका बोर्ड का अध्यक्ष था। दूसरे व्यक्ति थे अलेक्जेंडर, जो कि नौसेना के मंत्री थे। और तीसरे थे लॉरेंस, जो कि भारतीय सचिव तो थे ही, साथ में कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की आज़ादी की घोषणा किस व्यक्ति ने की थी। आपका पहला ऑप्शन है जेटली, दूसरा ऑप्शन है एटली, तीसरा ऑप्शन है स्मिथ और चौथा ऑप्शन है क्रिस्प। तो बताइएगा कि भारत की आज़ादी की घोषणा किस व्यक्ति ने की थी। तो इसका सही आंसर होगा एटली। एटली जो थे उन्होंने 1946 में जो वहाँ की हाउस, क्या नाम है, हाउस ऑफ कॉमन जिसके नाम से हम जानते हैं, जिसे हम संसद जानते हैं, तो वहाँ की जो संसद है उसे हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जानते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन में एटली ने भारत की आज़ादी की घोषणा की थी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।